वेलकम बैक एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम गाचियाकुता के सीजन 1 एपिसोड 2 की पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। पिछले एपिसोड में हमें पूरी की पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाई गई थी, कैसे शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हमें रूडो की कहानी भी दिखाई जाती है और उसके ऊपर एक फेक इल्जाम भी लगा दिया जाता है कि उसने ही रेगतो को मारा है और उसे एग्जीक्यूशन पिट में डाल दिया जाता है, जहाँ वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। और अब एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि खुद कचरे से बना हुआ है, वो रेगतो के जान के पीछे बढ़ा है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत होते हैं रूडो के एक बचपन के फ्लैशबैक से। छोटा रूडो ये देखता है कि एक क्रिमिनल को उसी पिट में फेंका जा रहा है जो कि अब वो खुद है। उसके मन में हमेशा से ये सवाल रहता था कि आखिर वो उस पिट के अंदर होता क्या है। इंटरेस्टिंगली बचपन से ही रूडो और उसके जैसे लोगों को हमेशा से ही रेसिस्ट कमेंट्स पास किए जाते थे। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। रूडो उस पिट के अंदर है, कूड़े से बने सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े हैं। ये मॉन्स्टर्स को घेर लेते हैं और रूडो एक इंसान की खोपड़ी भी देखता है और वो फिसल जाता है। हवा में इतना पोल्यूशन होने के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो वहीं पर बेहोश भी होने वाला था। और इसी बेहोशी की हालत में सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं और इसी कंडीशन में रूडो सोचता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसे रेगतो की याद आती है। वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे उन सारे इंसानों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे धोखा दिया, और मुझे स्पेशली उस मास्क वाले बंदे को मारना है जिसने रेगतो को मारा। और यहीं से रूडो के हाथ ग्लो करने लगते हैं एक अजीब सी एनर्जी से, और उसी एनर्जी के कारण रूडो को आसपास की कुछ चीजें भी चमकती हुई दिखती है। यहीं पर वो एक चमकती हुई पाइप को उठाता है और एक मॉन्स्टर के सर पे दे मारता है। दूर से एक आदमी बाइनोकुलर्स के साथ रूडो को देख रहा था। अब रूडो अलग अलग चीजों से मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती हुई दिखती है। मॉन्स्टर्स ऑलमोस्ट उसे खा जाते हैं, लेकिन उसकी पावर फिर से ग्लो करती है और वो एक पूरे मॉन्स्टर का सर काट देता है। वो एक आयरन शीट को लेता है और बाकी के मॉन्स्टर्स को काटना शुरू करता है। अब इससे हमें पता चलता है कि रूडो किसी भी चीज को अगर पकड़ता है फिर किसी भी चीज को छूता है तो वो उसके लिए एक हथियार बन जाती है। अब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर रूडो को दूर फेंक देता है और तभी वही मास्क्ड मैन रूडो को ढूंढता है और उसे एक मास्क देता है। मास्क पहनते ही रूडो क्लियरली सांस ले पाता है। रूडो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है उस मास्टर मैन से, लेकिन वो आदमी उसे चुप रहने को कहता है। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स आवाज पर रिएक्ट कर दें, और अभी अभी रूडो ने बहुत ज्यादा शोर भी मचा दिया और इसी के कारण एक मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। वो आदमी अपने अम्ब्रेला में कोई एनर्जी ट्रांसफर करता है और उसे एक वेपन में बदल देता है और एक ही स्पिन में उस मॉन्स्टर को तबाह कर देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब रूडो मॉन्स्टर से लड़ रहा था तब वो रीजनरेट हो रहे थे, लेकिन ये आदमी जब उन्हें मारता है तो वो मॉन्स्टर्स धूल बन जाते हैं। मतलब इसकी पावर कुछ अलग ही लेवल की है। वो आदमी अपनी अम्ब्रेला से सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है एक ही शॉट में, और फिर उस बड़े मॉन्स्टर पर भी टूट पड़ता है और उसे भी एक ही शॉट में पूरी तरह तबाह कर देता है। अब रूडो ये सब देखता है और उस आदमी से पूछता है कि वो आखिर है कौन, और वो आदमी अपना मास्क उतारता है और कहता है मेरा नाम इंजन है और मैं क्लीनर हूँ। और ये सुनते ही रूडो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी रन आउट हो चुकी थी। फिर से रूडो का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में वो दूसरे बच्चों से लड़ते हुए आता था। इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर की चीजों में भी जान होती है। वो सच में इस आर्ग्यूमेंट को मानता था। वो ये मानता था कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर सोल आ जाती है जब तुम उसकी ढंग से केयर करते हो। लेकिन रेगतो उसे समझाता है कि ये बस एक कहानी हुआ करती थी, लेकिन रूडो फिर भी उस पर विश्वास करता है। रेगतो उसे एक टॉवल का एग्जाम्पल भी देता है और कहता है कि अगर वो उसकी केयर करेगा तो उसमें भी रूह आ सकती है। रूडो पूछता है कि क्या सारी चीजों में रूह आती है, यानी कि सारी चीजों में सोल आती है? तो रेगतो कहता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है कहानी के हिसाब से। और यहाँ रूडो पूछता है कि मेरे ग्लव्स में भी सोल आ सकती है? यहाँ रेगतो कहता है कि अगर तुमने उन्हें संभाल के रखा तो उसमें जरूर रूह आ जाएगी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो देखता है कि वो बंधा हुआ है और इंजन ने ही उसका ये हाल किया था। रूडो ऊपर जाना चाहता है तो वो इस जगह और इंजन के पावर्स के बारे में बहुत सारी चीजें पूछता है और सबसे ऊपर उन लोगों को मारना चाहता है जिन सब लोगों ने उसे धोखा दिया। इंजन कहता है कि अभी ये सब पॉसिबल नहीं है। वो बताता है कि ऊपर की जमीन को वो स्पैर कहते हैं और जो लोग वहां से गिरते हैं वो उन्हें स्पेराइड कहते हैं। इंजन कहता है कि वो उसे सब कुछ बताएगा। वो रूडो को एक घर वाली जगह पे लेके जाता है जहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स भी होते हैं। वहाँ कुछ लोग थे जो कि रूडो से पूछते हैं क्या तुम ऊपर से आए हो, जिस पे रूडो कंफर्म करता है। वो लोग यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा हो तुम जिंदा हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग गिरते भी हैं और ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचते। रूडो सोचता है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं यार, लेकिन दोस्तों ये लोग इंजन से भी ज्यादा हरामी निकलते हैं। ये लोग एक्चुअल में रूडो को कैप्चर कर लेते हैं। ये लोग एक्चुअल में गिरे हुए लोगों की लाशों को बेच देते थे, लेकिन यहाँ पर रूडो फिर भी जिंदा था, तो मतलब इनको बढ़िया प्राइस मिलने वाला था रूडो के लिए। वो स्पिरिट से नफरत करते थे क्योंकि सारे ऊपर के लोग जो भी रहते थे वो अपना सारा का सारा कचरा इनके सोसाइटी में डाल देते थे। वो फोर्सफुली रूडो को अपना कुछ खाना भी खिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब भी तुम्हें कचरा ही लगता होगा, जिस पे रूडो उसका हाथ काट लेता है और उसे कहता है कि ये कचरा नहीं, इसे अभी भी खाया जा सकता है। अपने गुस्से के कारण रूडो उन चेन्स को तोड़ देता है और उसकी रेड एनर्जी कुछ ज्यादा ही भरने लगती है। उसे रियलाइज होता है कि उसके ग्लव्स में सच में रूह आ चुकी है या फिर
सच में जान आ चुकी है, क्योंकि उसने उनकी बहुत ज्यादा केयर की थी। इंजन दूर से ये सब देख रहा होता है और कहता है जो लोग ऐसा कर सकते हैं, यानी कि चीजों में जान डाल सकते हैं, उन्हें गिवर कहते हैं। अब रूडो चेन को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह कंट्रोल कर पाता है। यहीं पर हमें पता भी चलता है कि रूडो जिन चीजों को भी छूता है अपने पावर से वो उन्हें एक पावरफुल वेपन बना सकता है। और एक बहुत ही अमेजिंग बात ये भी थी कि रूडो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ ऐसा कर सकता है, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इंजन को। इसी पावर के साथ रूडो सबको हरा देता है और वो उस आदमी को ऑलमोस्ट मारने वाला था, लेकिन इंजन उसे रोक लेता है। इंजन कहता है कि वो बस देखना चाहता था कि रूडो के अंदर कितनी पावर है और रूडो क्या क्या कर सकता है। और यहाँ पर इंजन रूडो को एक ऑफर देता है कि वो क्लीनर्स ग्रुप को ज्वाइन कर ले और वो उसके सारे सवालों का जवाब देगा। एंड इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। भाई क्या मजेदार एपिसोड था। रूडो की पावर्स हमें जानने को मिली, हमें और कैरेक्टर्स के बारे में जानने को मिला। अब क्या रूडो ऑफर एक्सेप्ट करेगा या फिर इन दोनों में और ज्यादा लड़ाई होना बाकी है, ये सब जानेंगे हम गाचिया कुत्ता के अगले एपिसोड में। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।